हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन क्लास 5th 6th 7th 8th के लिए हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर। तो इससे पहले अपने 4 टॉपिक हो चुके हैं, अपना संज्ञा, लिंग, वर्ण, विचार और अपने भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो अभी आज अपना 5th टॉपिक है वचन यानी नंबर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये बता दूं, 5th 6th 7th 8th के लिए कॉमन है हिंदी ग्रामर के लिए। ठीक है, तो होता क्या है वचन, देखिए। हाँ, वचन यानी नंबर्स। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से किया जाता है। ठीक है ना। वैसे तो अपन बोलते हैं ना कि उसने मुझे वचन दिया है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वो तो एक अलग चीज़ होगी कथन। लेकिन अपन हिंदी ग्रामर की बात करें, हिंदी व्याकरण की बात करें, तो यहाँ पे इसका अर्थ है संख्या से गिना जाता है। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता हो उसे वचन या नंबर कहते हैं। ठीक है, किसका? किसी विकारी शब्द, ठीक है ना, की संख्या का बोध होता हो उसे वचन या नंबर कहते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ नंबर या वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल। ठीक है, अब देखिए एक वचन कौन से होते हैं। एक वचन विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता हो, किसी एक संख्या का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि। ठीक है ना, इनसे हमें एक का बोध होता है कि ये भरत एक ही है, लड़का एक ही है, मेरा यानी किसी एक की बात कर रहे हैं, काला, ठीक है, जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि हम किसी एक की बात कर रहे हैं, और एक की बात कर रहे होते हैं तो वो एक वचन होता है। ठीक है, हिंदी में ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब ये वर्ड आपको 8-10 बार इसको पढ़ोगे तो आपके अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आपके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता। ठीक है, जनता। आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, हवा, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि। ठीक है, तो ये सारे के सारे है वो किस में प्रयुक्त होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बहुवचन। विकारी शब्द के जिस रूप में किसी की एक से अधिक संख्या का बोध हो, तो यहाँ पे तो एक की बात कर रहे थे अपन, और यहाँ पे एक से अधिक। ठीक है, एक से भी अधिक संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियाँ, गायें, घोड़े आदि। हिंदी में ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब इनको याद कर लेना। जैसे ये जो ऊपर वाले थे ना, इन सब को आप याद कर लेना, 8-10 बार पढ़ना, या जब भी 2-3 दिन कंटिन्यू आप इनको पढ़ना तो ये आपके याद हो जाएंगे। वैसे ही ये नीचे वाले शब्द है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इनको आप याद ही कर लेना। आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, योग, हालचाल आदि। ठीक है ना, तो इनको आप अच्छे से क्या कर लेना, लर्न कर लेना, 1-2 बार लिख के लर्न कर लेना। अभी आपके पास में काफ़ी टाइम है, ताकि इनसे संबंधित मतलब बार बार कोई आपसे अशुद्धि न हो। ठीक है, अब देखिए वचन परिवर्तन। हमें अगर क्या करना हो, एक वचन से बहुवचन बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं, या बहुवचन से एक वचन कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा सा इसमें देखिए
क्या है, नंबर फॉर्मेशन। हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। इन नियमों से उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे शब्द के अंत में आ को ए में बदल कर, अगर अंत में क्या हो, आ हो, तो आ की जगह हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। जैसे वर्ड अपना कमरा, तो आखिर में आ की जगह अपने क्या कर दिया, एक कर दिया, का, मा, रा और आ, ये है ना, ठीक है। आखिर का ये है, तो अपन रा, ये तो है ही अपना, क्या प्लस में तो है ही, और इसके आगे अपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो अपने आ की जगह ए लगा दिया, तो ये बन गया कम, ठीक है। रे, तो ये बन गया कम रे, ठीक है। तो जैसे इससे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लड़का, लड़के, वस्ता, वस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले, ठीक है ना। आ की जगह ए लगाने से एक वचन से बहुवचन बनता है। दूसरा, शब्द के अंत में ए को एं में बदलकर, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, दीवार, दीवारें, दाल, दालें, हाँ, राह, राहें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें, ठीक है। तो लास्ट में आ की जगह ए और आ की जगह एं, ठीक है। अब देखिए, शब्द के अंत में आए आ मतलब आकारांत, ठीक है, के साथ एं जोड़कर, जैसे बाला, आकारांत वो तो है ही, इसमें हटाना नहीं है, उसमें तो एक के स्थान पर है, इसमें के साथ, ठीक है ना। बाला तो है ही, और साथ में अपने को एं जोड़ना है, बाला, बालाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इकारांत, यानी ई से ख़त्म होने वाले शब्द हो गए, तो के अंत में क्या लगाते हैं, ईयान लगाते हैं। जैसे ई, द, वा, ई, तो इकारांत कौन से होते हैं, जिसका लास्ट वाला जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, मान लो वो क्या आता है, ई की, और आकारांत उसमें लास्ट वाला वो क्या होता है, वर्ण आ, ठीक है ना। जैसे ये, जैसे काका मान लो, ठीक है, ये आ है तो ये अकारांत है, और ई है तो ये इकारांत है, ठीक है। तो इनमें ई के स्थान पर क्या लगाते हैं, ये इकारांत शब्दों में ई के में साथ में क्या लगाते हैं, या। जैसे लड़की, लड़कियां, साड़ी, साड़ियां, नदी, नदियां, खिड़की, खिड़कियां, स्त्री, स्त्रियां, ठीक है। अब देखिए, सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या उसके अंत में क्या हो, या हो, तो उसकी जगह या बदल देते हैं। तो ये देखो, ठीक है ना, ये ऊपर वाली तो अपन फिर भी आइडेंटिफाई हो जाती है। ये देखो, या और या में कितना अंतर, देखो, चिड़िया, तो एक चिड़िया एक वचन है, या आन लगा दिया, ये लगा दिया अपने चंद्रबिंदु, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। डिबिया, ठीक है ना। देखो, ये कॉमनली आपको नहीं पता होगा, आप इससे संबंधित अशुद्धियाँ करते होंगे, अब आगे से नहीं करनी है आपको, या और सिर्फ ये लगाते ही चंद्रबिंदु ये बहुवचन में बदल जाता है, गुड़िया, गुड़िया, ठीक है। अब देखिए, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ के स्थान पर ए बदल कर, देखिए, वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, गुड़ियाँ, बहू, बहुएं, ठीक है। फिर ई स्वरांत, यानी जिसका लास्ट वाला स्वर ई या ई हो वाले स्त्रीलिंग शब्दों को के साथ यों या ई की मात्रा को ई से बदलकर, ठीक है ना, या तो उनमें क्या है, यों लगाकर, या ई की मात्रा को ई में बदलकर। जैसे जाति, जातियों, रोटी, रोटियों, लाठी, लाठियों, नदी, नदियों, गाड़ी, गाड़ियों, ठीक है। अब देखिए, एक वचन, एक वचन शब्द के साथ जन, गण, गण, वृंद आदि लगाकर, ठीक है ना।
क्या जन गण वृंद आदि लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे गुरु एक वचन है, लास्ट में क्या लगा दिया जन, तो बन गया गुरुजन, अध्यापक अध्यापक गण, लेखक लेखक गण, ठीक है। लेखक या लेखक वृंद, युवा युवाजन, भक्त भक्त गण, मंत्री मंत्रीगण, ठीक है। तो इस हिसाब से भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखिए वचन परिवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ नंबर फॉर्मेशन। देखिए संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए। जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों आदि, ठीक है ना। ओ नहीं, ओ भाइयों, ओ नहीं, बहनों नहीं, बहनों, मित्रों मित्रों नहीं, ठीक है। देखिए पारिवारिक संबंधों में वाचक आकारांत देशज शब्दों के बहुवचन में प्राय कोई चिन्ह न लगाकर यथावत रखे जाते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी चिन्ह न लगाकर यथावत रखे जाते हैं। जैसे चाचा न कि चाचे, ये एज वेल ही होते हैं। माता तो माता, दादा बाबा आदि। किंतु भांजा व भतीजा, ये देखो एक्सेप्शन हो गए। भांजा व भतीजा अथवा साला के संबंध में भांजे, भतीजे तथा साले शब्द बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या विभक्ति रहित आकारांत के भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे देखिए बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, रेडियो आदि ये क्या है, कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। फिर क्या है, विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूलों है कि स्कूल्स, ठीक है ना। अब देखो ये भी एक होता है, अगर अपन हिंदी जो अलग भाषाओं के शब्द है तो उनका करते हैं तो स्कूल का स्कूलों होते हैं, न कि स्कूल। कागज़ का कागजों, न कि कागजात, ठीक है। मतलब भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है, निकटता करने के लिए, क्या निकटता शो करने के लिए, क्या तू बड़ा दयालु है। अरे भाई तू शीघ्र ही यहाँ आ जा, ठीक है। तो ये अपना जो वचन को परिवर्तन करने के नियम पढ़े हमने, और वचन होते कितने हैं, तो ये अपना चैप्टर अपन ने कर लिया है स्टडी। तो कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। वरना 2-3 बार आप वीडियो देखोगे, इस लेसन को पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल भेज दूंगा, आपको अपनी फेयर नोटबुक में हिंदी ग्रामर में करने हैं क्लास 5th 6th 7th 8th को। जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है मैं आपको कल आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।